अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। उसमें मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं अफ्तार में क्या बना रही हूँ और किस तरह बना रही हूँ, और डिनर के लिए आज कौन से क्या बना रही हूँ। आज मैं डिनर में गोभी और आलू बनाऊँगी और अफ्तार में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं हम किचन में। तो हम अपने किचन में आ गए हैं। किचन में चीज़ें सारी लेकर मैं फिर आपसे शेयर करूंगी। आप हमारे साथ रहिए। ये देखिए, प्याज के साथ मैंने ज़ीरा और मेथी दाना भी ऐड कर दिया है। मेथी दाना और ज़ीरा भी इसी के साथ सौते हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर डाल के इसको सॉफ्ट करूँगी। अच्छा, हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। लहसुन अदरक सौते करके फिर टमाटर डाल के इसको सॉफ्ट करूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो यहाँ देखिए प्याज ब्राउन हो गई थी। मैंने लहसुन अदरक डाल के सौते कर लिया है। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर को डालकर सॉफ्ट करूँगी। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को डालकर मैंने अच्छी तरीके से इसको मिला दिया है। और अब इसको स्लो आंच कर मैं इसको सॉफ्ट होने तक ढकना ढक के पकाऊंगी। ये देखिए, मैंने स्लो कर दिया आंच। उसके बाद मैं ढकना ढक के 5 से 6 मिनट पकाऊंगी। सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं आलू डालूंगी। अच्छा, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं मैं आपको यहाँ ये दिखा देती हूँ। मैंने आज पकौड़ों के लिए मसूर की दाल और मूंग की लिए डाल ली है। जो लाल दाल होती है मसूर की, और पीली दाल मूंग की। आधा कप मैंने मूंग की दाल लिया, आधा कप मसूर की। मैंने 2 घंटे पहले इसको सोख करके रख दिया था और अब मैं इसे पीसूँगी। और ये दाल है मेरी पकौड़ों के लिए। रोज़ मैं बेसन के पकाती हूँ, आज मैं दाल के पकौड़े बना रही हूँ और बेसन से मैं आलू के पकौड़े बनाऊँगी। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब मैं इसे पीसती हूँ, उसके बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो अब ये देखिए, मैं यहाँ चाट बना रही हूँ। यहाँ मेरे पास 6 केले, 1 खरबूजा और 1 सेब है। मैं इसका चाट बनाऊँगी और इसको अभी काटूँगी, कट करके रख दूँगी। और इसमें कोई शक्कर और कोई चाट मसाला अभी नहीं डालूँगी। बिल्कुल एंड टाइम पे मैं वो मिक्स करती हूँ, इसलिए कि पहले से डाल दो तो पानी छोड़ देता है। तो अब हम जितनी देर में मैं इसको काटती हूँ उसके बाद फिर मैं आपसे। तो आए इधर हम अपने टमाटर को चेक कर लेते हैं कि टमाटर सॉफ्ट हुए या नहीं हुए। नहीं, अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। अभी टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और तो फिर मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। इसका ढकना ढक देती हूँ मैं। हाँ, तो देखिए, यहाँ हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू डालकर इसमें फिर पानी डालूंगी गलाने का। जब वो थोड़े गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें गोभी ऐड करूंगी। अच्छा, गोभी में बहुत से लोग जो हैं गोभी को बिल्कुल इसमें घोट देते हैं। हमारे यहाँ सब साबुत गोभी जो है वो सालन में पसंद करते हैं। तो मैं थोड़ी दम पर रखती हूँ तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए मैं साबुत रखती हूँ इसे। तो मैं आगे फिर आपसे शेयर करूंगी जैसे जैसे करती रहूंगी। तो अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आलू डाल के पानी डालूंगी और पानी डाल के इसको बंद करके इसको आलूओं को गला लूँगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाए। जितनी देर में हमारे टमाटर सॉफ्ट हुए, मैंने यहाँ जो है फ्रूट चाट काट लिया है। तो अब मैं इसको दूसरे बॉल में जो है शिफ्ट कर दूँगी और उसके बाद मैं उसमें आलू डाल के पानी डाल देती हूँ सालन में। ये देखिए, मैंने यहाँ आलू ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसमें एक गिलास पानी ऐड करूँगी। 1 गिलास पानी ऐड करके आलूओं को गलाऊंगी। और थोड़ा सा बस कसर जब रह जाएगी आलूओं में तो मैं गोभी ऐड करके इसको दम पे रख दूंगी। गोभी और आलू दोनों साथ गल जाएंगे। फिर हरी मिर्चें और हरा धनिया स्प्रिंकल करूंगी। ठीक है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। ठीक।
हाँ, इसी आलूओं के साथ ही मैं अपने ये मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने मसाले इसलिए ऐड नहीं किए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काले हो जाएं, जल जाएं। तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ, और जब आलू गल जाएंगे थोड़ा सा इसको भून कर और आलूओं को और मसालों को, उसके बाद मैं गोभी ऐड करूँगी। ठीक। हाँ, तो देखिए ये हमारे आलू गल गए हैं और इसमें बस ज़रा सी कसर है, तो मैं इसमें अब गोभी ऐड कर दूँगी। और गोभी ऐड करके 3 से 4 मिनट इसको भूनूंगी, और भून के इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको दम पे लगा दूंगी। और ये दम में जो है गोभी खुद ही सॉफ्ट हो जाएगी। मैं जैसे कि मैंने बताया, हमारे यहाँ सब कोई घुटी हुई गोभी नहीं खाते, जैसे सालन में लोग घोट देते हैं ना। तो देखिए, मैं आपको इसके फूल नज़र आ रहे होंगे। तो ये देखिए, मैं इसको 3 से 4 मिनट भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितना पानी ऐड करूँगी। ठीक है। हाँ, तो ये देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है, और अब इसमें मैं तेल सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें हाफ कप जो है वो डालूँगी पानी, और पानी डालकर इसको हल्की आंच पर पकने दूंगी। तब ये सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर। हाँ, तो देखिए हमारी ये जो गोभी है, देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। और अब हम इसमें हरी मिर्चें, 4 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी, और इसको 4 से 5 मिनट इसको दम पे रख दूंगी हल्की आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पे। ठीक है। अब ये हमारा तैयार हो गया है। इसकी रेसिपी भी शेयर हो गई एक तरह से, मेरा व्लॉग भी बन गया। तो यकीनन आप लोगों को मेरा आलू गोभी का सालन जो है वो बहुत पसंद आएगा, और आप लोग भी ऐसे ही बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। तो आगे, अच्छा, जितनी देर में हमारी गोभी सॉफ्ट हो रही थी, तो इतने में मैंने पकौड़ों के लिए आलू के पकौड़ों के लिए बेसन फेंट लिया और आलू काट लिए। ये हमारे काम थे आज के। और जब मैं पकौड़े तलूँगी दाल के और आलू के, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप ये देखिए, मैं आलू के पकौड़े बना रही हूँ। मैंने आपसे कहा था जब मैं पकौड़े बनाने शुरू करूँगी तो आपसे शेयर करूँगी। ये मैं पकौड़े आलूओं के भी बना रही हूँ, फिर दाल के बनाऊँगी। तो फिर मैं आलू के पकौड़े बनाकर फिर दाल के आपको दिखाऊँगी। हाँ, तो देखिए, जो मैंने मूंग की दाल और मसूर की दाल दिखाई थी पकौड़ों के लिए, वो मैंने ग्राइंड कर ली है, और इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो इसमें चीज़ें जाएंगी वो प्याज है, ज़ीरा है, हरी मिर्च, हरा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और चिल्ली फ्लेक्स और नमक। ये सब मैं जब पकौड़े बनाने खड़ी होंगी तब उसके अंदर एक फ़ौरन उसी वक्त डालूँगी। ठीक है। ये हो गए आज की हमारी अफ्तारी और सहरी और डिनर का सारा मैंने आपको दिखाया, और बाकी मैं थोड़ी देर में फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए, ये आलू के पकोड़े बनाने के बाद मैंने मूंग और मसूर की दाल के पकोड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। ये मैंने डाल दिया है, और अब मैं आपसे रोज़े पर इंशाल्लाह सब दिखाऊंगी चीज़ें जो जो मैंने बनाई हैं। फिर मैं मिलती हूँ। हाँ, तो ये देखिए, मेरी जो है अफ्तार की टेबल जो है वो तैयार है, और 3 मिनट रह गए हैं। उसी में मैंने रोल और समोसे भी, टेबल को बढ़ाने के लिए रोल और समोसे भी तल लिए हैं। और अगर आप लोग भी मुझसे शेयर करें कि आप लोग क्या क्या बनाते हैं और किस तरह मैनेज करते हैं। बहुत गहमा गहमी भी होती होगी जैसे हमारे यहाँ होती है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।